हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस टॉपिक हमारा चल रहा है जीएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। वीडियो नंबर 3 है गाइस। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे जब हम जीएलपी को मानते हैं एज एन रिजर्व। क्लियर है गाइस। इसका एक और नाम भी है गाइस, जीएलपी एज एन एसेट्स एज वेल एज रिजर्व। क्लियर है गाइस। सबसे पहले जो इसमें अकाउंट्स बनता है उसका नाम है जीएलपी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो बनेगा उसका नाम है जीएलपी रिजर्व अकाउंट। क्लियर है। लेकिन ये दोनों अकाउंट्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। ऐसा क्यों? देखो गाइस, ये अकाउंट गाइस समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है और वो जो है गाइस समझते कम है, इसको रटते ज़्यादा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन दोनों अकाउंट्स को बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करना होगा। क्लियर है। सबसे पहले जर्नल एंट्री कौन सी होगी बताओ मुझे? पेमेंट की जर्नल एंट्री। कौन सी पेमेंट की? जो गाइस हमने जीएलपी ले रखी है उसकी प्रीमियम पेमेंट की हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है गाइस। उसके बाद ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें ये पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन रिजर्व में हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो भी गाइस पैसा है जीएलपी का हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? दूसरी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीएलपी रिजर्व अकाउंट। क्लियर है गाइस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो हम जो ये पैसा था, ये वाला पैसा था, हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, और यहाँ पे क्या आता था? जीएलपी यहाँ पे आता था। लेकिन इस बार ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उतने का ही हम क्या बना देंगे? हम जो है गाइस रिजर्व बना देंगे। कौन सा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हम रिजर्व बना देंगे। उसके बाद गाइस थर्ड जर्नल एंट्री कौन सी होगी? जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा गाइस? जितनी भी आपने प्रीमियम पेड करी है, ठीक है, उसमें से आप लेस कर दो क्या? सरेंडर वैल्यू। जो अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है गाइस। कहने वाली बात यह है, बैंक में से पहले हम पैसा लेस कर देंगे, उसके बाद रिजर्व बना देंगे, और फिर जो हमने रिजर्व बनाया उस रिजर्व में से हम जीएलपी का पैसा लेस कर देंगे। कौन सा पैसा लेस करेंगे? प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू। ये है गाइस फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री। अगर उसने गाइस 3 साल की प्रीमियम पेड कर रखी है तो फर्स्ट ईयर सेम जर्नल एंट्री, सेकंड ईयर प्रीमियम पेमेंट की सेम जर्नल एंट्री, और थर्ड ईयर प्रीमियम पेमेंट की सेम जर्नल एंट्री होगी। सिर्फ अमाउंट का गाइस चेंज होगा। गाइस हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है गाइस। उसके बाद आते हैं अब हम, अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें क्या होगा गाइस? अमाउंट रिसीव होगी। कितनी अमाउंट रिसीव होगी? फुल अमाउंट हमें रिसीव होगी। देखो भाई, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें जीएलपी की पूरी अमाउंट मिलती है, लेकिन इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट हमें जो है सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू क्या आती है? हमें क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू गिवन होगी। सपोज कर लो आपने पॉलिसी करा रखी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से आपने जो है पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दिया है कि आप उसे अब आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते। तो 10 लाख की पॉलिसी थी, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी उसकी? 10 लाख तो मिलने की नहीं, आपको जो है 5 लाख मिलेंगे या 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो वही वैल्यू क्या होगी? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू के बारे में ज़्यादा सोचे मत, सरेंडर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो गाइस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कौन सा केस चल रहा है हमारा गाइस? ये ध्यान रखना गाइस, हमारा रिजर्व का केस चल रहा है। जब हम जीएलपी को मानते हैं रिजर्व, वहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या जर्नल एंट्री होगी गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। क्लियर है गाइस। यहाँ पे आप लिख दो कि हमें जो है अमाउंट रिसीव हो गया। उसके बाद सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी गाइस? सेकंड जनरल एंट्री होगी जीएलपी रिजर्व अकाउंट। आप यहाँ पे डेबिट करोगे टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है गाइस। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पैसा मिला है इसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर गाइस। सिर्फ क्या चेंज आया? इस एंट्री में सिर्फ चेंज आया। इसे भूल जाओ अभी के लिए आप ऐसा करो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आप क्या सोचो, पार्टनर की डेथ होगी है, ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, और जितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी वो सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे और सारे पार्टनर्स में बांट दोगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब गाइस बात आती है यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी? अभी हम आगे जीएलपी रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अभी आगे मैं आपको जीएलपी रिजर्व अकाउंट बनाना दिखाऊंगा। वहाँ पे भाई जो भी लास्ट में बैलेंस बचेगा,
ठीक है। लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। क्लियर है गाइस। डेथ में क्या है, ये 3 जनरल एंट्री होंगी, पहले इसको और इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये बीच में हमने वैसे ही कर दी, पैसा मिला लिख दो, फिर जीएलपी का पैसा सभी पार्टनर्स में बांट दो। क्लियर है। उसके बाद जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, जो हमारा जीएलपी रिजर्व अकाउंट अभी हम आगे बनाएंगे उसमें जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है गाइस। अब सपोज करो गाइस, मान लो यहाँ पे डेथ की जगह क्या हो जाए, यहाँ किसी एक पार्टनर का एडमिशन हो जाए या किसी एक पार्टनर का गाइस रिटायरमेंट हो जाए, तब भी गाइस ये सेम जनरल एंट्रीज आएंगी 1 2 3। क्लियर है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे गाइस सरेंडर वैल्यू और सरेंडर वैल्यू, तीनों में सरेंडर वैल्यू आएंगी। कौन से केस में, एडमिशन केस में और रिटायरमेंट के केस में 3 जनरल एंट्री सेम, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगी, सरेंडर वैल्यू। चाहे डेथ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ये जनरल एंट्री सेम रहेंगी। लेकिन डेथ में हमें पॉलिसी की फुल अमाउंट मिलती है, लेकिन एडमिशन में और रिटायरमेंट में हमें जो है गाइस क्या मिलती है, सरेंडर वैल्यू हमें मिलती है। मैं लिख देता हूँ, एडमिशन हो या फिर आपका रिटायरमेंट हो तो आपको क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का इन जनरल एंट्री में। ये जनरल एंट्री सिर्फ गाइस मैंने आपको पहले समझा दी है, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन में इन जनरल एंट्रीज को करेंगे आपको तब कोई डाउट ना रहे। वैसे गाइस आपको कोई डाउट रहने का भी, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो गाइस आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है गाइस सेम है। यही क्वेश्चन हमने एक्सपेंस के टाइम में देखा था, यही जो है एसेट्स के टाइम पे देखा था, और यही अब हम रिजर्व के टाइम पे देख रहे हैं। सिर्फ क्या चेंज है, वहाँ पे क्या था एक्सपेंस, दूसरे में क्या था एसेट्स, अब क्या आ गया है सिर्फ रिजर्व अब आ गया है। तो चलिए गाइस हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस 3 पार्टनर दे रखे हैं A B C, ठीक है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। पॉलिसी की वैल्यू है 6 लाख रुपये, और गाइस प्रीमियम पेड कर रहा है गाइस वो 36,000 और 36,000, 12 13 14 15 ये साल दे रखे हैं। यानी कि 2012 में प्रीमियम कितनी पेड करी है, 36,000, 13 में 36,000, 14 में 36,000 और 15 में 36,000। देखो गाइस सरेंडर वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद C की जो है गाइस यहाँ पे डेथ हो गई है, और इन दिस क्वेश्चन में जीएलपी ट्रीटेड एज एन रिजर्व। तो आपको जो है गाइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो क्या करोगे गाइस, रिजर्व मान रखा है तो उसमें 2 अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से, जीएलपी अकाउंट बनेगा, दूसरा जीएलपी रिजर्व अकाउंट बनेगा। इन दोनों अकाउंट्स को बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री सबसे पहले किसकी होगी, प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री सबसे पहले होगी। देखो गाइस उसने जो है कब कर रहा है प्रीमियम पेमेंट, 31 मई को वो प्रीमियम पेड कर रहा है। उसके बाद ई की डेथ हुई है, सी की डेथ कब हुई है, 31 मार्च 2015 को उसकी डेथ हो गई है। इसका मतलब क्या है गाइस, उसने ये प्रीमियम पेड करी होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, लेकिन ये वाली प्रीमियम पेड नहीं की होगी। क्यों, ये प्रीमियम कब पेड करनी है, 31 मई 2015 को ये प्रीमियम पेड करनी थी, लेकिन उसकी डेथ कब होगी, मार्च में, अप्रैल मई 2 महीने पहले ही उसकी डेथ होगी। तो यहाँ तक उसने प्रीमियम की अमाउंट पेड करी है, 1 2 3 यानी 3 साल उसने प्रीमियम की अमाउंट पेड करी है। तो हम 3 साल की प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं हम। कब पेड कर रहा है वो कर रहा है 31 मई 2012 को। क्या एंट्री होगी, अभी हमने पीछे डिस्कस करी है ना, क्या एंट्री होगी, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 36,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नरेशन में आप लिख दोगे कि हमने जीएलपी की अमाउंट जो है गाइस पेड कर दी है। उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री कब होगी, 31 दिसंबर को। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे जो है गाइस हमारे अकाउंट जो है गाइस अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। जब भी गाइस हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो गाइस वो साल के लास्ट में होता है। यानी कि जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, चाहे फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, ये दोनों ही पैसे कब ट्रांसफर होंगे, साल के लास्ट में। यानी जब हमारे अकाउंट जो है इस क्लोज हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन में 31 मार्च भी दे सकता है, ठीक है, और 31 दिसंबर भी दे सकता है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को, हमने 31 दिसंबर लिख दिया, ठीक है। जीएलपी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो गया। कितना पैसा आएगा, सेम 36,000 हम यहाँ पे सेम लिख देंगे। उसके बाद तीसरी जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी, मैंने क्या बताया था, देखो पीछे ये रही ना, कौन सी एंट्री, कितनी अमाउंट आएगी इसमें,
प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू। तो पहले साल कितनी प्रीमियम पेड कर रहा है वो 36,000, सरेंडर वैल्यू नील, तो 36,000 माइनस नील कितनी वैल्यू आएगी 36,000 ही आएगी। तो मैं यहाँ पे 36,000 लिख दूंगा। तो गाइस फर्स्ट ईयर की हमारी जनरल एंट्री हो चुकी है कंप्लीट, प्रीमियम पेमेंट की हमारी जनरल एंट्री हो गई है कंप्लीट गाइस फर्स्ट ईयर की। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर पे। तो लीजिए गाइस सेकंड ईयर की भी हमने जो है प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री कर दी है, 3 जनरल एंट्री सेम जनरल एंट्री। अमाउंट क्या आएगी, दूसरे साल हम कितनी प्रीमियम पेड कर रहे हैं 36,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना पैसा आएगा सेम 36,000 और 36,000। कब ट्रांसफ़र होता है साल के लास्ट में। प्रीमियम पेड कब कर रहे हैं हम 31 मई को। उसके बाद रिजर्व में से हम पैसा लेस कर देंगे, ठीक है। कितना पैसा लेस होगा, प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू। कितनी प्रीमियम पेड कर रहा है सेकेंड ईयर 36,000 माइनस 10,800, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे 36,000 में से 36,000 माइनस 10,800, बताओ गाइस कितनी अमाउंट आएगी। तो गाइस अमाउंट आएगी 25,200 हमारे पास अमाउंट आएगी। ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 25,200 और 25,200, क्लियर है गाइस। यही तीनों सेम जनरल एंट्रीज हम थर्ड ईयर में कर देंगे। तो चलिए गाइस थर्ड ईयर में भी हम ये सेम जनरल एंट्रीज कर देते हैं। तो लीजिए गाइस थर्ड ईयर की हमने सेम जनरल एंट्रीज कर दी हैं। अमाउंट क्या आएगी, कितनी पेमेंट पेड कर रहा है वो 36,000 और यहाँ भी कितने आ जाएंगे 36,000। प्रॉफिट एंड लॉस में सेम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू। कितने करोगे 36,000 माइनस 24,000, ठीक है। लेकिन गलत है, जो भी आपका आंसर आएगा गलत आएगा। क्यों, देखो गाइस हम जब भी यानी कि थर्ड ईयर में आएंगे, यानी कि इससे प्रीवियस ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू है, ये सरेंडर वैल्यू इससे प्रीवियस ईयर अगर कोई सरेंडर वैल्यू है हम इसको इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम 24,000 लेस करेंगे। ऐसा ही गाइस हमने यहाँ पे करा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो नील प्लस 36,000 तो 36,000 ही आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में हमें सरेंडर वैल्यू दे रखी है। तो जब भी गाइस प्रीवियस ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू हो तो सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे प्रीमियम में, करंट ईयर की प्रीमियम में हम प्रीवियस ईयर की सरेंडर वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद हम 24,000 लेस करेंगे। तो 36,000 प्लस 10,800 है ना, 36,000 प्लस 10,800, उसके बाद आप 24,000 लेस करोगे। बताओ गाइस कितनी अमाउंट आएगी। तो गाइस हमारे पास अमाउंट आएगी 22,800, 22,800 हमारे पास अमाउंट आएगी। तो ये हम कहाँ पे लिख देंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 22,800, क्लियर है। देखो गाइस वो 3 साल प्रीमियम पेड कर रहा था और गाइस हमारे 3 साल प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद क्या होगी, उसकी डेथ होगी। तो हमें क्या मिलेगी, अमाउंट रिसीव होगी। और अमाउंट रिसीव क्या जनरल एंट्री कराई थी मैंने, ये 3 एंट्री कराई थी, ये 3 जनरल एंट्री कराई थी। लीजिए गाइस यहाँ पे किसकी डेथ हो रही है, सी की यहाँ पे डेथ हो रही है। और डेथ पे क्या है गाइस, हमें अमाउंट रिसीव होगी। तो अमाउंट रिसीव की ये 3 जनरल एंट्री होंगी, ये तीनों जनरल एंट्री हमने कर दी है। डेट क्या आएगी, देखो यहाँ पे क्या डेट आएगी, कब उसकी डेथ हो रही है 31 मार्च को उसकी डेथ हो रही है, 2015 को उसकी डेथ हो रही है। तो हमें इसमें फुल वैल्यू मिलेगी या सरेंडर वैल्यू, डेथ हो रही है तो हमें पॉलिसी की पूरी अमाउंट मिलेगी। पॉलिसी की पूरी अमाउंट कितनी है 6 लाख रुपये पॉलिसी की पूरी अमाउंट है, क्लियर है। उसके बाद डायरेक्ट आप 6 लाख रुपये यहाँ पे लिख दोगे और आप इसको ABC में बांट दोगे। कौन से रेशो में, 3:1, यानी कि ओल्ड रेशो में बांट दोगे, या जो आपको गिवन रेशो है आप इसको गिवन रेशो में बांट दोगे। 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 लाख यहाँ पे आ जाएंगे, 2 लाख यहाँ पे और 1 लाख रुपये यहाँ पे। अब इस बात करते हैं यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी बताओ। मैंने आपको बता रखा है जो भी गाइस हम GLP रिजर्व बनाएंगे, अभी आगे हम GLP रिजर्व बनाएंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अपने बच्चों को ही होगा, नहीं सर हमें तो आप अभी बता दो कि इसमें क्या अमाउंट आएगी। देखो गाइस इसमें यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, जो लास्ट ईयर यानी कि डेथ तो ये हुई है, डेथ होने से पिछले साल जो आपकी सरेंडर वैल्यू है ना 24,000, ये आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 24,000 ये मैंने आपके लिए लिखी है, आप बोल रहे हो कि हमें अभी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 आएंगे। जब आप GLP रिजर्व अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे जो बैलेंस बचेगा लास्ट में वो बैलेंस 24,000 ही बचेगा। तो गाइस आप ऐसे मैच भी कर सकते हो कि जो GLP रिजर्व बैलेंस बचेगा लास्ट ईयर का जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डेथ होने से पहला साल जो है यानी कि 2014 की जो सरेंडर वैल्यू है उसके इक्वल होगा। अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो गाइस आप समझ जाना आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं यानी कि GLP रिजर्व अकाउंट आपका गलत है, ठीक है।
तो JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 24,000 और 24,000। तो भाई जनरल एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारे सिर्फ ये दो अकाउंट रहते हैं, JLP अकाउंट बनाना और JLP रिजर्व अकाउंट बनाना। तो चलिए गाइस इन दोनों अकाउंट्स को भी हम जल्दी से अब बना लेते हैं। लीजिए गाइस JLP अकाउंट हमने बना लिया है। JLP अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी बताओ, हमने जनरल एंट्री बना रखी है ना, वो सिर्फ अब हमने पोस्टिंग करनी है। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी हमारी यहाँ से हमारी जनरल एंट्री स्टार्ट हुई थी ना, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे JLP क्या हो रहा है, JLP यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो JLP अकाउंट के हम डेबिट साइड चले जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,000, क्लियर है। उसके बाद यहाँ तो JLP रिजर्व है, छोड़ दो। यहाँ पे ये रहा JLP, यहाँ पे क्या है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, JLP रिजर्व अकाउंट का नाम आएगा और कितनी अमाउंट आएगी 36,000 रुपये हमारी अमाउंट आएगी। तो चलिए इन दोनों जनरल एंट्री की हम इस वाले अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितनी वैल्यू है 36,000 और डेट 2012 और 31 मई। यहाँ पे अकाउंटिंग कब, हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2012 बाय JLP रिजर्व अकाउंट, कितने 36,000, यहाँ भी 36,000 और यहाँ भी 36,000। तो हमारे फर्स्ट ईयर की प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर में देखो भाई यहाँ पे JLP क्या है डेबिट, तो क्रेडिट साइड हम चले जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, टू बैंक, कितनी अमाउंट 36,000 रुपये। यहाँ पे तो रिजर्व है, ये रहा JLP अकाउंट, यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड चले जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, बाय JLP रिजर्व अकाउंट, कितनी अमाउंट 25,200। तो हम लिख देते हैं 25,200 और 36,000। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,200 और 36,000। ये किस नाम से है, बैंक अकाउंट। 31 मई को तो हमने प्रीमियम पेमेंट करी है और 2013, यहाँ भी 2013 और यहाँ पे 31 दिसंबर बाय JLP रिजर्व अकाउंट। उसके बाद देखो भाई हमें जो है बैलेंस इक्वल करना होता है, तो ज़्यादा कौन सा है 36,000 ज़्यादा है ना, तो 36,000 को हम दोनों साइड लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद गाइस कमी किस साइड है, कमी आपकी इस साइड है, तो आप ज़्यादा वाले में से कम लेस कर दो, कमी आपकी आ जाएगी कितनी 10,800 की। इसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे और तारीख सेम 31 दिसंबर। उसके बाद इसको हम बैलेंस ब्रोडाउन क्या कर देंगे, टू बैलेंस ब्रोडाउन 10,800, डेट कब आ जाएगी जनवरी 2014, क्लियर है। आखिरी साल पर आ गए हम, चलिए गाइस आखिरी साल प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री ये रही आखिरी साल की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे JLP डेबिट है, बैंक 36,000, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रिजर्व दे रखा है, इसे छोड़ दो। यहाँ पे JLP क्या है, यहाँ JLP क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट की साइड से जाएंगे और नाम किसका आएगा, JLP रिजर्व अकाउंट। होशियार हो गए, कितनी 22,800। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 22,800 और इधर 36,000। टू बैंक अकाउंट, प्रीमियम कंप्लीट कर रहा है वो 31 मई 2014 और ये कब ट्रांसफ़र कर रहा है, साल के लास्ट में जब हमारे अकाउंट ईयर क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2014 बाय JLP रिजर्व अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद बैलेंस क्या करना होगा हमें, इक्वल, शाबाश होशियार हो गए। तो टोटल करो, इस साइड टोटल कितना आ रहा है 46,800 और 46,800, क्लियर है। तो यहाँ पे कितनी कमी है बताओ मुझे, यहाँ पे आपकी कमी है 24,000 रुपये की आपकी कमी है। तो बाय बैलेंस CD के नाम से आप इसको लिख दोगे, डेट आपकी सेम रहेगी। तो चलिए गाइस इस बैलेंस CD को हम ब्रॉड डाउन कर देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी अमाउंट आएगी 24,000 और डेट दिसंबर का, जनवरी 14 का, 15 में क्या हुआ था, डेथ हुई थी। प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री तो मेरी कंप्लीट होगी ना, अब डेथ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, JLP यहाँ पे क्रेडिट है, तो JLP अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक 6 लाख रुपये, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे JLP ये रहा, JLP क्या है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड नाम किसका आ जाएगा, बाय JLP रिजर्व अकाउंट। तो चलिए ये मैं दोनों पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले अमाउंट किस नाम से है, बैंक के नाम से है, तो बाय बैंक अकाउंट 6 लाख रुपये, पॉलिसी की पूरी अमाउंट। उसकी डेथ होगी ना, डेथ कब हुई है उसकी 31 मार्च 2015 को उसकी डेथ हुई है। उसके बाद बाय JLP रिजर्व अकाउंट, कितनी अमाउंट है 24,000, डेट कब आएगी, कम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं 31 दिसंबर लास्ट में जब हमारे अकाउंट ईयर क्लोज होते हैं। उसके बाद JLP यहाँ पे क्या है, JLP यहाँ पे डेबिट है, तो नाम किसका आ जाएगा A B C का, 3 लाख 2 लाख 1 लाख, और अमाउंट कितनी आएगी, जो अमाउंट हमें यानी कि जिस डेट को वो डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी उसकी 31 मार्च
2015 और यहाँ भी 2015। क्लियर है गाइस? तो हम लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या तारीख आएगी? 31 दिसंबर और यहाँ पे 2 एज कैपिटल, सभी पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे A B C का। मैं लिख देता हूँ, मैंने नाम लिख दिया। डेट क्या आएगी? जो यहाँ पे डेट थी 31 मार्च, यानी जब उसकी डेथ हुई है। ठीक है, उसी तारीख को हमने पैसा बांट दिया। यहाँ पे कितने हैं? 3 लाख रुपए, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख रुपए। इनका गाइस आप टोटल कर लेना, आपका जो टोटल है वो इक्वली आएगा। कितना? 6,24,000 और 6,24,000। तो गाइस JLP अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर इस अकाउंट में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, अब हम JLP रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं। तो लीजिए गाइस, JLP रिजर्व अकाउंट का भी हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट सेम है गाइस, JLP रिजर्व हो या JLP अकाउंट हो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो भाई जो हमने जनरल एंट्री रखे हैं उन जनरल एंट्री सिर्फ हमने यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। तो चलिए गाइस, अब उनकी सिर्फ हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं। जहाँ से हमारी जनरल एंट्री स्टार्ट हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे JLP रिजर्व है नहीं, यहाँ पे JLP रिजर्व है, यहाँ पे क्या हो रहा है? JLP रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिख देंगे। यहाँ पे JLP रिजर्व नहीं है, तो फर्स्ट ईयर हमारा हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे JLP क्या है? क्रेडिट। तो JLP रिजर्व अकाउंट के हम क्रेडिट साइड चले जाएंगे। तो JLP बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से बताओ? 36,000 से हम डेबिट कर देंगे। क्लियर है? तो भाई डेट क्या आएगी यहाँ पे? डेट आएगी यहाँ पे 31 दिसंबर 2012, यानी जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। देखो ये जो तारीख लिखी थी हमने यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू JLP रिजर्व अकाउंट। उसके बाद नालायको ये नहीं रहा रिजर्व, इसको भूलिए। JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। तो हम JLP रिजर्व अकाउंट के डेबिट साइड से जाएंगे और नाम किसका आएगा? JLP अकाउंट का, और तारीख सेम 31 दिसंबर आप लिखोगे। उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं टू JLP अकाउंट 36,000 और डेट सेम 31 दिसंबर 2012। क्लियर है? 2012। तो 36,000 और 36,000 टोटल हमारा हो गया है इक्वल। ऐसे गाइस हम सेकेंड ईयर ही कर देंगे। सेकेंड ईयर भी आपको सेम तारीख आ जाएगी और 12 क्या हो जाएगा? 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने अमाउंट है? 36,000 आप लिख दोगे। उसके बाद चलो दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये रहा ना सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री है। यहाँ पे ये रहा JLP रिजर्व अकाउंट। तो हम क्रेडिट साइड चले जाएंगे, नाम किसका आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम आ जाएगा 36,000। उसके बाद JLP रिजर्व यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। जो JLP रिजर्व अकाउंट के हम डेबिट साइड जाएंगे और नाम किसका आएगा? टू JLP अकाउंट। कितने अमाउंट है? 25,200 और 36,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मैंने 36,000 पे लिख दिया। और यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? यहाँ पे आएगी आपकी 25,200 आपकी अमाउंट आएगी। और किस नाम से? टू JLP अकाउंट। तारीख 31 दिसंबर 2013। उसके बाद देखो भाई टोटल हमें इक्वल करना है। तो ज़्यादा वाली अमाउंट कौन सी है? 36,000। इसको हम दोनों साइड लिख देंगे, 36,000 और 36,000। कमी किस साइड है? इस साइड। कितनी कमी है? 10,800 की। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस CD के नाम से हम इसको लिख देंगे। और तारीख आपकी सेम रहेगी 31 दिसंबर। उसके इस बैलेंस CD को अब हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,800 और यहाँ क्या है? दिसंबर क्या हो जाएगा? जनवरी 2014। तो हम चलते हैं 2014 पर। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर। यहाँ पे JLP रिजर्व क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 36,000 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे JLP रिजर्व क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहाँ पे टू JLP। ठीक है, इधर क्या जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 36,000 और टू JLP 22,800 और 36,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आएगा इस अमाउंट बताओ? यहाँ पर आएगा 22,800। किस नाम से? टू JLP अकाउंट। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा आएगा बताओ? 36,000। डेट सेम 31 दिसंबर 2014। उसके बाद टोटल कर लेते हैं हम। इस साइड टोटल क्या आएगा? कितना अमाउंट है? इन दोनों को ऐड करो, 46,800। जो बचेगा हमारा इस साइड हम इस नाम से लिख देंगे उसे बाय बैलेंस CD के नाम से। तो इसमें से अगर हम 22,800 लेस कर देते हैं, कितनी अमाउंट आएगी? 24,000। फिर हम इस बैलेंस CD को ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है गाइस? अमाउंट है हमारे पास 24,000 की हमारे पास अमाउंट है। दिसंबर का जनवरी 2015। ध्यान देना जनवरी आ गया है। जनवरी में क्या हुआ था? देखो डेथ हुई थी 31 मार्च 2015 में। 15 में डेथ हुई थी, मार्च में। तो यहाँ पे JLP रिजर्व
है नहीं, यहाँ पे ये रहा JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 24,000 से, यहाँ तो है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे JLP रिजर्व डेबिट किस नाम से आ जाएगा, टू JLP अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे लिख देंगे JLP रिजर्व अकाउंट में। क्या लिखेंगे, टू JLP अकाउंट, कितने अमाउंट है 24,000। देखो क्लियर है, 24,000 और 24,000। देखो भाई एक बात आपने नोटिस की क्या, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, इस जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताया था, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP। यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी कौन सी, बैलेंस की, किस वाले बैलेंस की, JLP रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, याद है। तो यहाँ पे कितना बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है 24,000, तो हमने 24,000 यहाँ पे डाल दिया, क्लियर है। उसके बाद हमने जनरल एंट्री कर दिया, ये जनरल एंट्री मतलब कि JLP रिजर्व डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, JLP अकाउंट की वजह से। तो बस कहने वाली बात ये है, देखो ये 24,000 यानी कि जो आपका ये बैलेंस है ना, ये 24,000 ये किसके इक्वल होना चाहिए, लास्ट ईयर यानी जिस साल उसकी डेथ हुई है उससे पिछले साल की सरेंडर वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी गाइस जो है हम मानेंगे कि हमारा ये जो है JLP रिजर्व अकाउंट हमारा सही है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर JLP रिजर्व अकाउंट में या JLP अकाउंट में अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए गाइस एक बार हम सम अप कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया आज। देखो गाइस सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री थी, है ना, यही फर्स्ट ईयर होंगी, यही सेकंड ईयर होंगी, यही थर्ड ईयर होंगी, ठीक है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती रहेंगी। सेकंड ईयर कर दी थी, यही हमने थर्ड ईयर कर दी थी। उसके बाद डेथ हो गई थी, डेथ पे हमें ये जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। बैंक में पैसा कितना है 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए फिर हमने बांट दिए। यहाँ पे ये जनरल एंट्री करी थी हमने, इस जनरल एंट्री में कौन सा बैलेंस आएगा, अमाउंट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, जो आपका JLP रिजर्व में बचा था, लास्ट में कितना बचा था, ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, तो यही हम 24,000 पे यहाँ पे डाल देंगे, एडमिशन पे होंगी और यही रिटायरमेंट पे होंगी। बस डेथ में क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे हमें फुल वैल्यू मिल जाएगी पॉलिसी की, ठीक है, और वही फुल वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वरना अगर यहाँ पे एडमिशन होता या रिटायरमेंट होता तो हमें क्या मिलती, सरेंडर वैल्यू, और यहाँ पे सरेंडर वैल्यू आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सरेंडर वैल्यू कितनी है, डेथ उसकी यहाँ पे हो रही है, इससे पिछले साल सरेंडर वैल्यू कितनी है 24,000, तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कितनी आती 24,000 फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते, क्लियर है। तो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन से अलग होगा, तो वीडियो को एंड तक देखें और इसके बिल्कुल भी मत करें। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, कुछ आया देख के याद, ये क्वेश्चन हमने कहाँ किए थे, चैप्टर एडमिशन में और चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ में हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे, ठीक है। बस अब फर्क क्या है, अगर आपको वहाँ पे कोई JLP रिजर्व मिल जाता है या कोई JLP वैल्यू मिल जाती है तो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएंगे JLP वाले। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजर्व पे दे रखा है, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ तो JLP वाला, लेकिन JLP एज एन रिजर्व वाला ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे खाली JLP होता तो फिर कौन सा क्वेश्चन होता है, ये बताओ, देखिए आपने प्रीवियस वीडियो कौन सा होगा बताओ, JLP एज एन एसेट्स वाला। अगर ना यहाँ पे होता ना यहाँ पे होता, सिर्फ यहाँ नीचे आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होता कि JLP की वैल्यू ये है और उसकी सरेंडर वैल्यू ये है, तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, एज एन एक्सपेंस वाला, शाबाश। तो फिलहाल ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है गाइस JLP वाला, लेकिन कौन सा, JLP एज एन रिजर्व वाला। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन ये अकाउंट बनाने से पहले आपको छोटी सी जनरल एंट्री समझनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस देखो जनरल एंट्री क्या करते हैं, आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आपके बेसिक कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे डेथ हो रही है किसकी, सी की यहाँ पे डेथ हो रही है, तो डेथ पे हमें क्या अमाउंट मिलती है, डेथ पे गाइस हमें मिलती है फुल पॉलिसी की अमाउंट। तो एंट्री कर देते हैं हम, क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू JLP अकाउंट। कितनी अमाउंट मिलेगी, पॉलिसी की वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपए आपको दे रखी है, ठीक है। देखो गाइस पॉलिसी वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपए, या तो गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी या आपको नीचे एडजस्टमेंट इस तरह से प्रॉपर दे रखा होगा, JLP वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरी जनरल एंट्री कौन सी होगी बताओ, दूसरी जनरल एंट्री होगी आपकी JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, बैलेंस वाली, कौन सा बैलेंस वाली, जो JLP रिजर्व में बचा होगा, लेकिन यहाँ पर तो JLP रिजर्व अकाउंट आपने बनाया ही नहीं। बताओ एक और बात बताई थी मैंने आपको, क्या कि यहाँ पे या तो JLP रिजर्व वाली अमाउंट लिख दोगे या आप उसके इक्वल मतलब सरेंडर वैल्यू आप लिख दोगे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि गाइस मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, जो आपका बैलेंस बचाएगा कहाँ पे, JLP रिजर्व अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे JLP रिजर्व अकाउंट है ही नहीं, तो कौन सी अमाउंट आएगी, फिर मैंने आपको बताया था सरेंडर वैल्यू, जिस साल उसकी डेथ हुई है उससे पिछले साल की प्रीमियम पेड करी होगी, उस प्रीमियम पेड की जो सरेंडर वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये
6 लाख रुपए। क्यों? अगर गाइस आपने मेरी एसेट्स वाली वीडियो देखी होगी, इससे प्रीवियस वाली वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने देखा था जीएलपी एज एन एसेट्स, मैंने गाइस आपको बताया था ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी होती है, ये भी हम सरेंडर वैल्यूज को मानते हैं कि ये हमारी क्या है, सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 6000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद कौन सी एंट्री करोगे, ये जीएलपी, जो जीएलपी है आपका, इसको डेबिट करो कितने से, 6 लाख से आप इसको डेबिट कर दोगे और सभी पार्टनर में बांट दोगे, ए बी सी में बांट दो। कौन से रेशो में, 3:2:1 में। तो चलो बांट देते हैं, मैं सभी पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ। लीजिएगा इस मैंने पार्टनर्स के नाम लिख दिए हैं। अभी 6 लाख रुपए हम इन सभी पार्टनर में बांट दें, कौन से रेशो में, गिवन रेशो में या ओल्ड रेशो में, 3:2:1 में। तो कितना ऐसा आएगा, 3 लाख रुपये इसके आ जाएंगे, 2 लाख इसके आ जाएंगे और 1 लाख इसके आ जाएंगे। अब कई बच्चों का ये डाउट होगा, सर आपने जो है प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री नहीं करी, मुझे बताओ यहाँ पे कोई प्रीमियम पेमेंट के बारे में बता रखा है? जब यहाँ पे कोई प्रीमियम पेमेंट के बारे में बता ही नहीं रखा है तो हम प्रीमियम पेमेंट की जनरल एंट्री क्यों करेंगे, बताओ। तो क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है। अगर इस तरह क्वेश्चन आगे कर लोगे, ये जनरल एंट्री मैंने क्यों कराई है गाइस आपको, कई बार क्वेश्चन में गाइस वो आपको जनरल एंट्री बोल देगा कि जनरल एंट्री करो, ठीक है, कई बार बोर्ड में बोल देते हैं, तो आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पार्टनर के नाम आ रहे हैं ना, ए बी सी, तो आप क्रेडिट साइड आ जाओगे किसके, कैपिटल अकाउंट के, और क्या लिखोगे, जीएलपी बाय जीएलपी अकाउंट, और 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए आप ए बी सी के खाते में डाल दोगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करो गाइस यहाँ पे डेथ की जगह क्या होता, रिटायरमेंट या एडमिशन, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है, 6 लाख की जगह सरेंडर वैल्यू, और सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 6000। तो यहाँ पे क्या आते हैं 6000, यहाँ तो आई 6000, और फिर लास्ट में ये 6000 रुपये आप 3:2:1 रेशो में बांट दें। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और गाइस एक और बात देखो गाइस, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप इनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पेशेंस के साथ पढ़ें, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत गाइस आपको करनी होगी। और एक और बात गाइस, जीएलपी, रिजर्व, एसेट्स और एक्सपेंस, इन तीनों गाइस आप अलग अलग चैप्टर मान के पढ़ें कि ये रिजर्व वाला जो है अलग चैप्टर है, एसेट्स वाला अलग चैप्टर है और रिजर्व वाला अलग चैप्टर है। अगर गाइस आप इनको कंबाइन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो गाइस इनको कंबाइन करके मत पढ़ो, समझो ये सब क्या है, अलग अलग चैप्टर है। तो गाइस आज की इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।